पानी की टंकी भर चुकी है और मोटर बंद कर दी गई है। दोस्तों नमस्कार, वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आप ये छोटी सी मशीन देख रहे हो ना, ये अल्टीमेट मशीन है, अभी तक मेरे द्वारा बनाई हुई सबसे जबरदस्त मशीन और सबसे लो कॉस्ट में बनने वाली। ये हमारा वाटर टैंक कंट्रोलर है। ये मशीन हमें अलाउंस करके बताती है कि पानी का लेवल लो हो गया है तो ये मोटर को स्टार्ट करेगी, और पानी का लेवल हाई हो गया तो मोटर को बंद भी कर देगी। और लाइट आए या जाए ये हमेशा एक्यूरेसी में काम करेगी। अगर आधी टैंक आपका पानी भर गया, लाइट चली गई और उसके बाद लाइट आई तो ये वापस से मोटर स्टार्ट करेगा जब तक उसको भर नहीं देगा, और भरने के बाद कट ऑफ कर देगा। और जो लेवल आपने चाहा होगा कि मुझे आधा टैंक रखना है या जीरो रखना है, सेम उसी लेवल पे दोबारा से आपकी मोटर्स को स्टार्ट कर देगा। आप इसे खेत खलियान या जहां मन करता है जिस टैंक में लगाना हो उस जगह लगा सकते हो। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और सबसे लो बजट का मशीन है भाई। और सबसे मेन चीज, इसमें लगने वाले सिस्टम में कोई भी तार आपके पानी के टैंक के अंदर नहीं जाएगा, पूरा सेंसर बेस्ड है। और ये बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हो, और मैं भी आपको बनाना भी सिखाता हूँ। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से, और ऐसे ही अल्टीमेट गैजेट्स देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। तो ये है हमारी बॉल्स भाई, ये हमारी बॉल्स का मतलब बैट वाली बॉल्स है हमारी, जो हमने अपने बच्चों की गायब कर दी। और यहाँ पे ये जो हमने एल्युमिनियम की एक सॉकेट लिया हुआ है, इससे हम बनाएंगे ज़बरदस्त होल्डिंग सिस्टम। और ये हमारी साइकिल्स के स्पोक्स है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि इसके अंदर किसी भी टाइप का सेंसर या स्विच का इस्तेमाल ना करना पड़े, और कोई भी हमें करंट अपने पानी में ना देना पड़े ट्रिगर करने के लिए, जिससे हमारी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। और वैसे भी इसमें लगने वाली बैटरी को अगर आप एक बार लगा दोगे ना तो ये महीनों तक डिस्चार्ज ही नहीं होगी, मतलब ऐसा समझ लो। तो यह मैकेनिज्म अलग अलग है, इसको आप चाहिए डॉप्टर से चलाओ चाहिए नॉर्मल सा। तो हमने सबसे नीचे एक होल किया हुआ है, यहाँ पे हम सबसे वाटर लेवल को अपने डाउन का रखेंगे, और सबसे ऊपर एक होल किया है जहाँ पे हमारा टॉप लेवल होगा। तो इस रॉड की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो, पीवीसी पाइप पे भी बना सकते हो, देन कोई इशू नहीं है। और ये बॉल्स जो हैं ये प्रेशर के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी, आप इसमें छोटी वाली जो पिंग पोंग बॉल आती हैं उसे भी लगा सकते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर पड़ेगी। फिलहाल मुझे बड़ी लगा कि बड़ी ही काम करेगी, बट छोटी बॉल आसानी से काम कर लेती, बट हमने अब अटैच कर दिया था और ले आए थे तो बड़ी बॉल से ही काम चलाना पड़ गया। तो छोटी बॉल लेनी है, और यहाँ पे ये हम झूलने वाला एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, मतलब एक टॉप के लिए एक हाई के लिए। यही हमारी जो सिस्टम्स होंगे उसको ऑपरेट करेंगे ऑटोमेशन की तरह, ताकि ये मतलब सेंस भी कर सके कि कब इसको ऑफ होना है और कब ऑन होना है। तो यहाँ पे झूले की तरह सिस्टम झूल रहा है, आपको दिख रहा होगा बढ़िया सा। तो लॉक सॉक अपने हिसाब से बना लो, आपकी कितना डाउन जाना है या कितना ऊपर, अपने हिसाब से, मतलब जैसा भी दिल लगता है। और ये हमने छोटे छोटे ब्रैकेट्स बनाए, इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी लिमिट स्विच। ठीक है, लिमिट स्विच एक्चुअली हमारा काम वही करती है, लिमिट डिसाइड करती है कि इसको कहाँ तक चलना है और कहाँ पे बंद होना है। तो फिलहाल हमारे पास ये एक्स्ट्रा एल्युमिनियम का शीट बच गया था, तो हमने उससे ब्रैकेट्स बना लिए। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर पीवीसी होती तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लेते। ये हमारी लिमिट स्विच है, ये बिल्कुल रिले की तरह होती है, मतलब टू वे होती है। इसमें NO NC और कॉमन पोर्ट होता है। ठीक है, NO का मतलब होता है हमारा नॉर्मली ऑर्डर्ड, मतलब जब हम दबा के रखते हैं इसको तो NO पे पॉइंट चलता है। और NC का मतलब होता है नॉर्मली कनेक्शन, मतलब NC भैया NC बोलते हैं इसको ना। तो उस समय पे ये ऑटोमेटिक टच रहती है, तो मतलब इसमें 2 आउटपुट मिलते हैं। तो यहाँ पे हम 3 वायर ले रहे हैं। इस वायर की लेंथ आप जितना चाहे उतना लंबा रख सकते हो, मतलब घर की छत पर से लेकर आप 10 मंजिल नीचे तक लेकर आ सकते हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट वाला तार हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये हमारा प्लस है, मतलब जो सर्किट में कनेक्ट होगा आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले हम लो लेवल पे जो हमारा हाई, मतलब लो लेवल पे जो मोटर स्टार्ट करेगा उसका सेंसर बना रहे हैं। तो हमारा वाइट वाला कॉमन है, इसको हमने कॉमन पे लगा दिया। देन सेकंड वाला वायर हमने लगा दिया NO पे। तो जब ये स्विच प्रेस रहेगी तो ये NO पे ट्रिगर करेगा। और यहाँ पे हम लगाते रहे हॉट ग्लू, आप सेलो टेप लगा के पैक कर सकते हो, और पीवीसी पे बनाओगे तो इश्यू नहीं पड़ेगा। और इसको चुपचाप इसके अंदर हमने फिक्स कर दिया, ये चिपक गया मस्त सा, तो कोई भी करंट नीचे नहीं जाएगा। अभी प्रोटेक्शन और भी दिखाते हैं भाई, ठंडी गर्मी बरसात किसी भी सीजन में खराब नहीं होगा, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ज़बरदस्त चलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने पॉजिटिव का तार फिर से कट कर दिया, मतलब जो हमारा कॉमन वायर था। ठीक है, इसी कॉमन वायर को हमको सेकंड स्विच पे भी लगानी है। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग कर रहे हैं। यहाँ पे अलग करने का मतलब ये हाई कट है, मतलब टैंक फुल होने पे जो कट ऑफ का सिग्नल देगा वो काम करेगी यहाँ पे लिमिट स्विच। और लिमिट स्विच भाई सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर करती है और अच्छी खासी लोड को लेके चल सकती है। तो यहाँ पे हमारी लिमिट स्विच NC पे कनेक्ट हो गई, मतलब ऊपर वाली स्विच जब ऑन रहेगी तो नीचे वाली ऑफ रहेगी, बस थोड़ा सा मैकेनिज्म उल्टा है। और ये हेडर पिन है, मतलब ये फीमेल हेडर्स हैं। इस पर हमने एक साइड में देखिए किनारे वाले को हमने पॉजिटिव लगा दिया, देन एक हाई कट और एक लो कट का वायर, मतलब सिग्नल सेंस करने के लिए। और यहाँ पे हॉट ग्लू लगा दिया, ये पूरी तरीके से सील्ड हो गया।
और अब ये प्लास्टिक की पीवीसी पाइप लीजिए या कुछ भी लीजिए, ढक्कन बनाने के लिए ले रहे हैं ताकि हमारी लिमिट स्विच के अंदर भी बारिश का पानी या इधर उधर से पानी ना जाए। और आप इसको पर्टिकुलर और भी सेफ्टी से बना सकते हो कवर करके, बट हमें यहाँ डेमो करना था, आपको दिखाना भी था, तो उसी के हिसाब से किया। और ये हमारे थोड़ा सा ढक्कन को आप थोड़ा सा जितना लंबा करोगे ये इतना सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब लीवर्स उतने आसानी से काम करेंगे। तो यहाँ सारा सिस्टम हो गया। देन अब हम यहाँ पे पाइप पे तो बना नहीं रहे, हम इसको नॉर्मल सा बना रहे, तो हमको इसको खड़ा करने के लिए स्टैंड चाहिए। तो हमने ये प्लाईवुड ले लिया और उसके ऊपर स्क्रू मार के इसको टाइट कर देंगे। तो इसकी रॉड की लंबाई आपको बिल्कुल उसी हिसाब से लेनी है जितना आपका मतलब टैंक का साइज हो, तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। बट हमको जो मतलब हमारे पास टैंक था, हमको उसमें चेक करना था, तो उसके हिसाब से कर लिया। अब ये नॉट्स है जो हमारे स्विचेस को स्टार्ट करेंगी। तो हमारा फाइनल यहाँ पे ये सिस्टम मैंने बना दिया है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने नॉट से इसमें मतलब धागे को लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है सिस्टम, ये हमारा लो लेवल है, मतलब यहाँ पे पानी आएगा, और देन ये सॉकेट हमारा पुल डाउन है, मतलब इस जगह रुक गया। और ये हमारा हाई के लिए है, जब पानी इसके जस्ट ऊपर होगा तो यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। तो उसका वायर आपको इसी तरीके से खींचना है और करना है, और ये कनेक्टर्स हमें लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। तो यहाँ हमारी टंकी का सेटअप जो सिस्टम सेंस करने वाला था वो पूरा काम हो गया। और ये CD4013 हमारी एक आईसी है, ठीक है। ये मतलब अलग अलग टाइप के फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स में काम आती है। और यहाँ 10K का रेजिस्टेंस ले रहा है। ये 14 पिन की आईसी है। पिन आउट्स आपको हमने दिखा दिया कि पिन नंबर कैसे कंफर्म किया जाता है, तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमने पहला रेजिस्टेंस अपना पिन नंबर 7 पे लगा दिया, देन पिन नंबर 6 पे। उसके बाद हम रेजिस्टेंस 10K एक और ले रहे हैं। पिन नंबर 7 हमारी माइनस होती है, तो रेजिस्टेंस का एक सिरा हमने 7 नंबर पे फिर से अटैच किया, और दूसरा वाला सिरा 4 नंबर पे। और ये जो हम तार अंदर से घुमाते हुए लेके जा रहे हैं, ये माइनस है, ये एक्चुअली हमको देना है पिन नंबर 3 पे अपने। पिन नंबर 1 और 2 दोनों ही आउटपुट होती हैं। इन्हीं आउटपुट से क्या कहते हैं, हम अपने वॉइस कंट्रोल सिस्टम को भी ऑपरेट करेंगे। और रेड और ग्रीन एलईडी का जो इंडिकेशन होता है वो भी इसी से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसी 2 सिंगल एलईडी ले सकते हो, या फिर ये फिर हमारी मतलब डुअल कलर एलईडी है। इसके साइड्स के लेग जो है वो हमारे पॉजिटिव के होते हैं और बीच वाले निगेटिव के। तो ये हमारी आईसी आउटपुट करती है स्टार्ट क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो एलईडी पे हमने पॉजिटिव मतलब रेड एलईडी का पॉजिटिव 1 नंबर पे लगाया है, और ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव हमने पिन नंबर 2 पे लगाया है। तो ऐसे ही आप सिंगल एलईडी भी लगा सकते हो। देन ये एलईडी हमारी सिग्नल आने के बाद फ्यूज़ ना हो, तो यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं। और पिन नंबर हमारी 3 जो है वो माइनस ही चूँकि आई हुई है, तो डायरेक्ट इसको हमने माइनस भी दे दिया है। देन इसका काम हो गया यहीं पर ख़त्म, ठीक है। तो अब इस सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ये आईसी जो है ना हमारी, ये 3 वोल्ट से लेके भाई 10-12 वोल्ट 15 वोल्ट आसानी से चल जाती है। तो आप 12 वोल्ट का भी सर्किट बना सकते हैं, 5 वोल्ट का भी, मतलब जैसा दिल करता है आप वैसे बना लो। तो और इसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे हमने लिया है ब्राउन ब्लैक ब्राउन एक रेजिस्टेंस, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है BC548, ठीक है। एमीटर बेस कलेक्टर आपको यहाँ पे दिखा दिया। हम बेस को लगा रहे हैं अपने रेजिस्टेंस पे, 100 ओम के रेजिस्टेंस पे। तो जब हमारी रेड एलईडी जलेगी तो ये ट्रांजिस्टर भी ट्रिगर करेगा, बेस पे आएगा, और ट्रांजिस्टर देन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो बैक साइड से इसका जो माइनस वाला लेग था, मतलब जो हमने 7 नंबर और 3 नंबर पे कनेक्ट किया था, उसी लेग को उठा के लाके इस ट्रांजिस्टर के हम एमीटर पॉइंट पे दे रहे हैं। क्योंकि एमीटर हमारा होता है भाई वोल्टेज इन, यहीं से वोल्टेज इन होता है और कलेक्टर से आउटपुट हो जाता है। और आउटपुट को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्ट आप स्विच भी लगा सकते हो इस पर, या हैवी ट्रैक लगा सकते हो, या फिर ऐसे रिले। पिन आउट्स आपको रिले के दिखा दिए, कॉमन NO NC वही होता है। और ये डायोड है हमारा IN4007। ये डायोड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि रिले जब बंद होती है तो EMF जो जनरेट होता है उससे हमारा सर्किट टूट सकता है, तो ये उससे बचाएगी। तो डायोड का जो व्हाइट वाला हिस्सा था हमने एक साइड लगा दिया, और ब्लैक वाला एक हिस्सा एक साइड, ठीक है। तो प्लस माइनस हमारा इसी से क्लियर हो जाता है। देन हम आते हैं आगे के सिस्टम पे। अब आगे के सिस्टम पे आप यहाँ पे देख रहे होगे जो हमारा थोड़ा सा रिले का, मतलब रिले पे जो हमने डायोड का ब्लैक वाला हिस्सा था वो ट्रांजिस्टर के साइड में लगा रहे हैं। मतलब ये माइनस आउटपुट जो ट्रांजिस्टर से निकलेगा वो डायोड के माइनस मतलब ब्लैक वाले साइड में जाएगा, देन स्टार्ट हो जाएगा। अब इस रिले को ट्रांजिस्टर ने ट्रिगर कर दिया, इस पर माइनस आ गया, और इस रिले को स्टार्ट होने के लिए चाहिए पॉजिटिव। तो इस आईसी की पिन नंबर 14 हमारी पॉजिटिव होती है, जिससे ये आईसी भी स्टार्ट होगी, और हमारी रिले को भी एक कॉमन मिल जाएगा पॉजिटिव का, तो ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 नंबर और हमने क्या कहते हैं अपने रिले का पॉइंट दोनों कनेक्ट कर दिया वाइट वाला, और इसका काम डन हो गया। तो ये सर्किट ऑलमोस्ट डन हो गया, बस अब इसको सिग्नल देने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला वाला ये जंपर वायर जो हम लंबा सा निकाल लें, ये एक्चुअली हम लगाएंगे हेडर में जो हमारे सेंसर से कनेक्ट होगा। तो पहला पॉजिटिव पे लग गया, मतलब प्लस पे लगा दिया हमने। देन 4 नंबर पे हम एक वायर लगा रहे हैं, 4 नंबर पे से हमारा आउटपुट एक और निकल गया। यहाँ पे हम चारों पे जंपर कनेक्ट करेंगे बढ़िया वाला।
तो ये हमारा 4 पे भी निकल गया। अब देन एक और हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ था यहाँ पे, जो क्या कहते हैं पिन नंबर 6 पे, ठीक है। इस पे भी एक हम जंपर कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये 10 के रेजिस्टेंस हमने इसलिए लगाए हुए हैं ताकि इस पे क्लॉक्स जनरेट हो सके हमारी ज़रूरत के हिसाब से, और प्लस माइनस वही काम करेगा। तो यहाँ पे अब एक मेल कनेक्टर ले रहे हैं जो हमारे फीमेल हेडर्स में जाके लग जाएगा और सेंसिंग करेगा। फिलहाल मैं डेमो करके अभी दिखा देता हूँ कि इसकी ऑपरेटिंग कैसे होती है, काम कैसे करता है, मतलब सर्किट में फिट करने से पहले। तो इस हेडर को हमने लगा दिया, सबसे किनारे हमारा पॉजिटिव है, देन उसके बाद ऑन ऑफ ऐसे ही कनेक्शन है इसके। तो ये दोनों सिस्टम हो गया। अगर आपका सिस्टम उल्टा चलता है तो आप इसके कनेक्शन पलट लेना, मतलब हेडर्स के तार के कनेक्शन। बाकी जो था मैंने यहाँ पे बहुत क्लियर आपको बताने की कोशिश की है कि कुछ ऐसा ना रह जाए जो छूट जाए। अब देन आउटपुट पे आते हैं। तो इस रिले का कॉमन पॉइंट हमने उठा लिया है, और जब रिले स्टार्ट होती है तो इसका पॉइंट जो होता है वो एनओ पे चला जाता है, नॉर्मली ऑर्डर्ड पे, मतलब ये ऑर्डर पे आ जाती है रिले तो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों जंक्शंस हमारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं सिस्टम के स्टार्ट होते ही। अब इसे आप सबमर्सिबल के कंट्रोलर के स्विच पे लगा लो चाहे तो, या फिर अपने मोटर के ऑन ऑफ के स्विच पे, तो ये दोनों ही काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच हो गया आपका बढ़िया वाला। अब सिस्टम को प्लस और माइनस कहाँ से देना है, मैंने आपको जैसे बताया कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट जो चाहे आप दे सकते हो। तो पिन नंबर 7 पे हमको नेगेटिव का वायर निकालना है, और पिन नंबर 14 हमारी पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस और माइनस निकल गया। देन अब इस पर डायरेक्ट एडॉप्टर लगा के, कनेक्टर लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हो मशीन को। और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हो, चार्जिंग बेस्ड बनाना चाहते हो, तो वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा TPA कहते हैं, मतलब एक हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है जो हमारा 18650 बैटरी को चार्ज करता है, लिथियम आयन 3.7 वोल्ट की। तो इसके आउट वाले हिस्से पे प्लस और माइनस पे मैंने लगा दिया सिस्टम। अब यहाँ पे चार्जर, मैं मोबाइल का चार्जर कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए मोबाइल के चार्जर से भी ये पूरा सिस्टम आराम से चल रहा है। तो घर में पड़ा हुआ कोई भी पुराने ज़माने का अडॉप्टर निकालो, आप उसको लगा के भी आप इस मशीन को डायरेक्ट ऐसे चला सकते हो, और नहीं डायरेक्ट कनेक्ट करके भी। और ये रही हमारी 3.7 वोल्ट की बैटरी। इसका लाल और काला तार प्लस और माइनस। बी प्लस पे हम लगा देंगे इसका लाल वाला, मतलब पॉजिटिव का वायर, और बी माइनस पे लगा देंगे निगेटिव का वायर। और देन अब इस पे जब भी आप मोबाइल से चार्जिंग दोगे, अडॉप्टर से चार्जिंग दोगे, तो ये अपने सर्किट को तो चला के रखेगा भी, इनकेस फेलियर होता है, लाइट चली जाती है, तो इस बैटरी से भी ये सिस्टम की मेमोरी को होल्ड करके रखेगा। बट इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि मेमोरी को खुद ही होल्ड करता है। बट बैटरी लगाने के बाद आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ताकि आप सर्किट को ऑन ऑफ कर सको, नहीं तो हमेशा ही ऑन हो जाएगा सर्किट ना भाई। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे स्विच लगा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैंने लगा दिया, नहीं तो ऑन ऑफ करके दिखाता है कैसे आपको यहाँ पे। बाकी का काम ये खुद से ऑटोमेटिक करेगा, मतलब लगा के भूल जाओ, लाइट रहेगी तो भरेगा पानी, और नहीं रहेगा तो भाई हाथ से हैंडपम्प हिला हिला कर भरो मस्त सा। तो ये पूरा सर्किट हमारा डन हो गया। और यहाँ पे देखिए अब कनेक्शन दिखाते हैं। ये हमारी मतलब ऑफ का सिग्नल, और देन ये ऑन का, फिर ऑफ का, फिर ऑफ का, फिर ऑन का, ऐसे ही सिग्नल होता है। साइड का पॉजिटिव हमारा बारी बार ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे सनबोर्ड से हमने बना लिया था बढ़िया सा ऐसे बॉक्स, और सारी मशीन देखिए आपको दिखा दिया। उसके बाद इसको पैक करेंगे। आप इसे PCB भी बना के बढ़िया से फिक्स करना। सारे पिन आउट्स और कनेक्शंस मैंने निकाल दिए हैं। तो सारा काम हमारा यहाँ पे डन हो गया। मैं ये चल रहा है, तो अपने हिसाब से बॉक्स बना लो। तो हमारी मशीन भाई हो गई है बॉक्स में पैक। आप अपने हिसाब से मस्त सा पैक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये कनेक्टर्स हमने निकाल दिए साइड से। ये क्या कहते हैं, अपने इस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। और देन यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट भी निकाल दिया। और ये जो 2 पोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे हमको अपनी मोटर के तार लगाने, मतलब समझ लीजिए जो स्विच के तार होते हैं वो। चाहे तो आप इसका जो आपका मेन घर में आपका बॉक्स लगा होता है जिससे मोटर्स को ऑन ऑफ करते हो, उसका भी आप स्विच का कनेक्शन इसमें कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये ऑन ऑफ होगी। देन चलिए कैसे कनेक्ट करना है वो दिखाते हैं इस मशीन को। तो यहाँ पे मोटर कनेक्शन दिखाते हैं सिस्टम का। तो यहाँ पावर ऑन दिखा रहा हूँ आपको। और ये कनेक्टर्स हमारे हमने नॉर्मली इस पे बिल्कुल ऐसे मस्त से कनेक्ट कर दिए। अब आपको दिखाता हूँ छोटा सा डेमो, देन उसके बाद टैंक लगाता हूँ। तो ये हमारा एकदम लोअर लेवल पे है, और ये वाला आप सिस्टम आप देख रहे हो ये हमारा अप साइड में है, ठीक है। मतलब अभी पानी का लेवल हमारा डाउन है। देन जैसे ही पानी हमारा भरना स्टार्ट करेगा, मोटर ऑन है, रेड का मतलब मोटर ऑन, और ये हमारा पहले वॉल उठेगा पानी के साथ। देन धीरे धीरे हमारा पानी ऐसे चढ़ता हुआ जाएगा, और ऑटोमेटिक पानी हमारा इस पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रीन इंडिकेशन हो गया, मोटर ऑफ हो गई। पानी का टैंक खाली हो रहा है, तो पहले ये वॉल नीचे आएगा, देन धीरे धीरे पानी का लेवल डाउन होता जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर पानी जैसे ही 0 होगा, यहाँ पे आप देखिए फिर से मोटर स्टार्ट हो गई। तो इसमें मेमोरी होल्ड का भी ऑप्शन है। मतलब चलिए आपको पूरा डेमो करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो इसको फिट करते हैं सिस्टम में। तो यहाँ डेमो के लिए हम लेकर आ गए भाई, ये 220 वोल्ट की सबमर्सिबल छोटी मोटर है। आप हैवी मोटर यूज करना। और देन इसको कनेक्ट करते हैं कैसे, चलिए वो दिखाते हैं आपको। तो भाई इसको हमने कर दिया, पलट दिया, ये रही मोटर। और ये हमारा तार रहा न्यूट्रल और फेस का।
एक तार हम इसको कट कर ले रहे हैं, आप समझ लो ये हमारे स्विच का तार है, और देन इस पे डायरेक्ट टेप बिल्कुल ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ कनेक्शन हो गया। अब चल रहा है 220 वोल्ट में इस तार को लगाने और मोटर को स्टार्ट करने। तो यहाँ पे हमने मशीन कनेक्ट कर दी है। अब इस मशीन को चलते हैं हम पानी में डालते हैं नीचे, और यहाँ पे ऑन करके दिखा देता हूँ। ये ऑन कर दिया और ये ऑफ, फिर से ऑन। तो चलिए फट से कनेक्ट करते हैं बॉक्स। तो ये टैंक लेकर आए भाई टेस्ट कराने के लिए। रीजन है ये टैंक इतना बड़ा ही है कि 1 घंटे लगेंगे इसमें पानी भरने में। तो फिलहाल इसी में लगा के हम आपको टेस्ट कराते हैं। तो फटाफट इस मशीन को इसमें फिट कर दो। इसे आप भाई अपने टैंक में बिल्कुल ऐसे ही इंस्टॉल करोगे। अब मेरे पास जो साइज था फिलहाल मैं उसमें लगा के दिखा रहा हूँ। और ये हमारा हो गया सिस्टम कनेक्ट, और यहाँ पे हमने लगा दिया अपना मेन मशीन। तो यहाँ पे भाई पानी भर के रख दिया है। अब इसी को धीरे धीरे इसके अंदर भरना है, हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो यहाँ पत्थर सत्थर डाल दिए ताकि ये हमारा, जिसको मैंने अभी बांधा नहीं, कनेक्ट नहीं किया, ये उड़ ना जाए। और ये टैंक है, इसी के अंदर चल रहा है मोटर को रखने। और ये हमारा कनेक्शन लगा हुआ है बाकायदा। ये हमारी समरसेबल मोटर है, समझ लो आप, बड़ी वाली है हमारी। और ये कनेक्शन पूरा सेट हो गया। अब चलते हैं मशीन को स्टार्ट करते हैं। अभी टैंक खाली है, देन पोजीशंस देखिए, अभी टाइम लेगा ये काफ़ी भरने में फिलहाल। तो मशीन को कर दिया पावर ऑन, और ये पानी हमारा चढ़ना स्टार्ट हो गया भाई। अभी लोअर लेवल पे है, देन धीरे धीरे ये पानी चढ़ेगा हमारा। अरे अरे पाइप आसमान में जाते हुए। तो भाई पाइप निकल गई थी, फिर से एडजस्ट किए। अब ये धीरे धीरे भर रहा है। एक वॉल्व हमारा ऊपर हो चुका है ऑलरेडी, और देन टॉप लेयर की हम इंतज़ार कर रहे हैं टॉप तक जाने का। पाइप को चिपका दिया टेप से। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है भाई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पानी भरने दीजिए, जैसे ही फुल होने वाला होगा वीडियो फिर से मैं स्टार्ट करूँगा। अभी पॉज कर देता हूँ। पानी ऑलमोस्ट हमारे वॉल तक पहुंचने वाला है, और पानी हमारे वॉल तक पहुंच गया है और कट ऑफ होने ही वाला है सिस्टम। ध्यान से देखिए। और जैसे ही हमारा वॉल थोड़ा सा ऊपर जाएगा और सिस्टम हमारा कट ऑफ कर देगा। और इसी के साथ पानी का टैंक का जो हमारा लेवल डिसाइड था वहाँ तक पानी भरा और मशीन ने कट कर दिया। और देन इसको ड्रेन करते हैं और फिर से दिखाते हैं। तो पाइप जोड़ने दीजिए मुझे पानी निकालने के लिए। तो यहाँ पे भाई साइफन पाइप ले लिए हैं। अब इसी से पानी निकालेंगे और पानी बर्बाद नहीं करेंगे, बाल्टी में वापस जाएगा पानी। ठीक है, तो कनेक्ट करता हूँ इस पाइप को इसको, ताकि ये ड्रेन हो। तो यहाँ पे अब ये देखिए हमारा पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो पहली बॉल से पानी डाउन हो गया। मशीन हमारी देखिए अभी भी स्टार्ट है यहाँ पे। और देन जैसे ही लास्ट हमारा ये लोअर वाला वॉल्व होगा, देन मशीन ऑटो कट कर देगी, मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी। तो वीडियो फिर मैं पॉज कर करके दिखाता हूँ, नहीं बड़ा टाइम लग जाएगा पानी निकलने में। बड़ी मेहनत का काम है भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाना। हलवा होता तो हर कोई बेच रहा होता है, ये भी बात है। तो एकदम नीचे कर दिया, अभी पानी बहुत है। और धीरे धीरे देखिए वॉल के नीचे पानी जा रहा है हमारा। मशीन अभी भी स्टार्ट है। और जब तक ये वॉल हमारा ज़ीरो, जहाँ तक हमने पानी डिसाइड नहीं किया है, मतलब जहाँ तक, वहाँ तक नहीं, जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक मोटर ऑन नहीं होगी। और जैसे अपने लोअर लेवल पे जाएगा मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो वॉल देखिए बड़े प्यार से मोहब्बत से नीचे जा रहा है, और पानी सेक्शन भी चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा वाटर लेवल डाउन होके ख़त्म होने ही वाला है, और वॉल हमारा एकदम नीचे जा चुका है। और देन मशीन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाली है हमारी। तो पानी हमारा अंतिम चरण में है, और पूरे घर के बर्तन लग गए हैं भाई पानी भरने में। तो अब चल रहे हैं आगे, और पानी को छोड़ दिया। अब हमारा वॉल एक्टिव होने वाला है।
और इसी के साथ मोटर स्टार्ट होने वाली है। और ये हमारी मोटर हो गई स्टार्ट, वापस से पानी भरना शुरू। तो यही था भाई, अब इतना पानी बार बार निकाल नहीं सकते, तो बस इतना ही एक ही बार में जो था दिखा सकता हूँ। कहिए तो रिवर्स करके फिर से दिखा दूँ। और मान लीजिए इन केस बीच लाइन में, मतलब बीच रास्ते में पानी चला भी जाता है और उसके बाद दोबारा लाइट आएगी तो ये फिर से स्टार्ट करेगा सिस्टम अपनी जगह से। अब यहाँ पे एक काम किया मैंने, एक इनलेट एक आउटलेट, ये भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है और पानी लगातार यूज़ हो रहा है तो ये मशीन लगातार स्टार्ट रहेगी जब तक ये टंकी को भर नहीं लेगी, फिर लाइट आए और जाए। मतलब यहाँ पर घूम घूम कर पानी वापस आ रहा है। तो बस यही सब था। अब बंद करते हैं ताम झाम, पानी भरने देते वापस से। तो भाई जितना डेमो था यहाँ पे करके दिखा दिया, और इसमें जितना भी पानी, मतलब बहुत पानी आता है, भरते भरते थक गए, और जितनी भी एक बार में जितना आपको डेमो दिखा सकते थे यहाँ पे फुल डेमो दिखा दिया। और मस्त है ये मशीन, आप बिंदास इसको बनाओ और चलाओ, चाहे रॉप्टर से चाहे चार्जर से, जैसे भी दिल करता है वैसे ही। और नेक्स्ट वीडियो में इसी मशीन को थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे, उसमें वॉइस कंट्रोलर लगाएंगे, जैसा कि आपने वीडियो का स्टार्टिंग में देखा था इसका वॉइस कमांड। तो सेम मैकेनिज्म पे इसमें वॉइस कमांड भी ऐड हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि वो वीडियो छूटे ना। तो प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।